नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संतोष मरांडी कोचिंग क्लासेस में। आज का यह वीडियो झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड 2026 की तैयारी करने वाले कक्षा 8 के छात्रों के लिए बहुत खास है। आज हम विज्ञान के अध्याय 2 धातु और अधातु के उन 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs को हल करेंगे जिनकी आपकी परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अगर आप इस बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही बारीकी से चुना गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा पारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वह कौन सी एकमात्र अधातु है जो हमारे कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, धातु में क्या है? धातु में। ठीक है। धातु में कमरे के ताप, कमरे के ताप। ठीक। धातु में तो क्या होगा? पारा हो जाएगा ये। और अगर मान लिया जाए अधातु, अधातु अधातु में पूछेगा कि कमरे के ताप, कमरे के ताप, तो क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदलने के गुण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आघात वर्धनीयता। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, किस आधातु का उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है जिसे मिट्टी के तेल माने केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो ये क्या हो गया? सोडियम हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हवा में रखिएगा ना, हवा में रखिएगा तो वो जल जाती है। क्या हो जाती है? जल जाती है। इसलिए उसको क्या में केरोसिन तेल में केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6, कौन सी अधातु जो पानी के अंदर रखा जाता है क्योंकि यह हवा में आग पकड़ लेती है, हवा में आग पकड़ लेती है? तो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर को, सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर होगा तन्यता। ठीक है। तन्यता ऐसा धातु है जो मैंने खींचकर वो तारों में बदला जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, धातुओं के ऑक्साइड का सामान्य किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो धातु में ऑक्साइड रहेगा, धातु में ऑक्साइड, ऑक्साइड, हाँ, ऑक्साइड। तो इसमें क्षारीय होता है, क्षारीय, क्षारीय। और आधातु में क्या होता है? आधातु में धातु
में अधातु में होता है अम्लीय। ठीक है, अम्लीय। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? बिजली जो तार होता है, ये मान लीजिए आपका बिजली का तार है, इसमें आवरण जो लगाया जाता है, ठीक है, लपेटा जाता है। क्यों लपेटा जाता है? क्योंकि अगर इसे लपेटने पर माने बाहर से आप छुइएगा तो इसमें करंट पास नहीं होगा। ठीक है, इसलिए लपेटा जाता है, इसके ऊपर में आवरण चढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो आवरण किस चीज़ का लगा होता है? तो वो प्लास्टिक का विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक माने करंट पास नहीं होता है इसको। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जास्ता, इंग्लिश में जिंक कहा जाता है। ठीक है, और लोहे जो ये लोहे है और लोहे के ऊपर में बचाने के लिए इसको पेंट किया जाता है। ठीक है, या मान लीजिए जिंक की परत लगाई जाती है ताकि संचारित से बचा सके। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? तो कम सक्रिय पूछा है, तो कम एक्टिव माने कम एक्टिव, ACTIV एक्टिव। तो कम एक्टिव इसमें पोटेशियम तो ज़्यादा एक्टिव है, मैग्नीशियम भी ज़्यादा एक्टिव है, सोडियम भी ज़्यादा एक्टिव है। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सोना। सोना क्या है? कम एक्टिव है। तो अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ज़्यादा सक्रिय धातु माने एक्टिव धातु, तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम का संकेत क्या होगा? पोटेशियम का संकेत P होगा। मैग्नीशियम का Mg होगा और सोडियम का Na। ये तीनों ज़्यादा सक्रिय हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? हमने थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। धातुओं के टकराने पर जो आवाज़ उत्पन्न होती है उससे क्या कहते हैं? उसको ध्वन्यात्मकता या सोनोरस कहते हैं। ठीक है, तो ध्वन्यात्मकता या ध्वन्यात्मकता या सोनोरस कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सी अधातु का उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है? शुद्धिकरण माने उसको प्योरीफिकेशन करते हैं। तो इसका होगा करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन। ठीक है, इसका ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोरीन। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या है? लास्ट है, कौन सी अधातु में धातु जैसे चमक पाई जाती है? तो अधातु है लेकिन धातु जैसा चमक, तो वो क्या होगा? आयोडीन होगा। अब थोड़ा हम शॉर्ट में बताते हैं कि धातु धातु में क्या होता है? चमक होती है। हाँ, चमक होती है। इसके बाद आवाज़ होता है। ठीक, आवाज़ होता है, आघात वर्दी होता है, तनी होता है। ठीक है, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक माने करंट पास होता है। तो वो क्या होगा? धातु हो गया। और अधातु में अधातु में जैसे चमक नहीं होगा, चमक नहीं होगा। ठीक है, आवाज़ नहीं होगा, विद्युत का कुचालक होगा, विद्युत का कुचालक।
ठीक है। तो ये रहा आपका धातु अधातु। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और जैक बोर्ड 2026 में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।